हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्कूल के द्वारा निर्देशित ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो मैं आपको बुक्स के बारे में बता रही हूँ। आपके स्पर्श और संचयन 2 बुक चलेंगी और एक व्याकरण की बुक चलेगी, जिसमें व्याकरण का पोर्शन हम आपको बताएंगे और पढ़ाएंगे। और आप लोग ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसको सीरियसली पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और आगे स्कूल कब खुलते हैं ये हमें कोई पता नहीं है, तो इसी के बेस पे हमें पढ़ना है। आज बच्चों हम स्पर्श का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट आपके ओमिट है, उसमें नहीं है। और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, उसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी सभी कहानी संग्रह हैं। और सिंहावलोकन यह उनकी आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पेना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यानी इनकी कहानियों की विशेषता में वर्ग संघर्ष है, मनोविश्लेषण है और उन पर पेना व्यंग है। यशपाल ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, वह है सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबी की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, यानी उसमें वश नहीं रहता, यानी हमारे ऊपर कोई भी वश नहीं रहता। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न उनको कोई अवकाश है, वह है गरीब व्यक्ति। यहाँ इस कहानी में दुख का अधिकार जो कहानी है उसके अंदर यह बताया गया है कि अमीर व्यक्ति दुख के अंदर मातम मनाने के लिए भी उनके पास अवकाश होता है, लेकिन गरीब व्यक्ति के पास अवकाश नहीं होता, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने
पैसों के अभाव में वह दुख मनाने के लिए दूसरे ही क्षण यानी दुख होने पर भी वह अवकाश पर नहीं रह पाता और वह अपने काम पर चला जाता है। तो इस कहानी के अंदर हम अब पढ़ेंगे दुख का अधिकार। दुख का अधिकार मनुष्यों की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वे हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। यहाँ पर जिस प्रकार की जो समाज के अंदर हम अच्छी पोशाक पहनने वाले, हम जो नीचे के लोग होते हैं, उनको अगर कुछ समझना चाहते हैं तब भी हम उनको समझने के लिए, उनसे बात करने के लिए हिचकिचाते हैं। वह सब किसके लिए कि हमारी पोशाक उच्च होती है, अच्छी होती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे, यानी बेचने के लिए रखे हुए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। वह क्यों रो रही थी ये हमें पता नहीं है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, यानी खरबूजे बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। अब क्यों रो रही थी ये किसी को पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग उसको रोता हुआ देखकर पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब ये व्यथा किसके मन में उठी? लेखक के मन में। फुटपाथ पर उसकी समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत दे। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, पर वह
यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। लेकिन उस बुढ़िया के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं सोच रहा कि वो किस मजबूरी के अंदर वहाँ पर बैठी है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे।